आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है दोस्तों। मेरठ जिले के पास एक गांव लगता है नवाबगढ़ी। वहां से 11 साल का एक बच्चा गायब हो जाता है। अब जब वो बच्चा गायब हो जाता है तो उसके परिजन उसे जगह जगह ढूंढ लेते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन ये बच्चा मिलता नहीं है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा मिलता नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, 9 जुलाई को इसी मोहल्ले का, इसी गांव का एक और लड़का गायब हो जाता है जिसकी उम्र होती है 15 साल। अब ये लड़का भी गायब हो जाता है, इसी मोहल्ले का है। अब इसके परिवार वाले भी इसको ढूंढने लगते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, हर जगह भाग दौड़ करते हैं, लेकिन इनका बच्चा भी नहीं मिलता। अब पुलिस जो है मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद इनके बच्चे को ढूंढ लेती है, लेकिन इनका बच्चा जो है जिंदा नहीं होता, वो मरा हुआ होता है। उसकी कब्र खोदी हुई होती है, उसको ईंटों से दबा के रखा हुआ होता है। अब दोस्तों, जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है तो पता चलता है कि इसी गांव के, इसी मोहल्ले का एक लड़का जिसकी उम्र महज 22 साल है, वो तांत्रिक क्रियाएं करता है और वो इन बच्चों को मारने से पहले इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों, अब जैसे ही ये मामला खुल के सामने आता है तो गांव वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और जो आरोपी है, जो तांत्रिक लड़का है, उसके घर पे सारे गांव के लोग पहुंच जाते हैं और पथराव करना शुरू कर देते हैं, उसके घर में तोड़फोड़ कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी तांत्रिक लड़के के ऊपर है कि आखिर इसके मन में ऐसा क्या आया कि महज 22 साल की उम्र में ये समलैंगिक संबंध बनाना चाहता था, यानी कि लड़कों को किडनैप करता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, फिर उनकी हत्या कर देता। अब दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, और मेरठ जिले का ही एक थाना लगता है, थाना सरधाना, और सरधाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है, गाँव नवाबगढ़ी। और नवाबगढ़ी गाँव में दोस्तों क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2025 की सुबह की। इसी गाँव का एक शख्स होता है जिसका नाम है शकील। शकील अपने कुछ परिजनों के साथ थाने में आता है और थाने में आकर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। वो बताता है कि साहब, 9 जुलाई 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास का समय था। मेरा बेटा, जिसका नाम उवैस है, जिसकी उम्र 15 साल है, वो घर से नमाज पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब जब वो वापस नहीं आया तो हमने उसे जगह जगह पे ढूंढा, जहाँ जहाँ वो जा सकता है, जो जो उसके यार दोस्त हैं, हमने उन सभी से बात की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सर, आप हमारी मदद कीजिए हमारे बेटे को ढूंढवाने में। अब जो उसके पिता हैं शकील, अपने बेटे उवैस की जो है मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस वाले फ़ोटो, उसका मोबाइल नंबर, सारी डिटेल उनसे ले लेते हैं ताकि पुलिस वाले उवैस को ढूंढ सकें। अब इसके बाद शकील अपने घर पे आ जाते हैं और जहाँ जहाँ उवैस जा सकता था उन सब जगह पे जाके तलाश करने लगते हैं। उनके सारे परिजन लग जाते हैं उवैस को ढूंढने के लिए कि आखिर 15 साल का लड़का गया तो गया कहाँ। अब दोस्तों, ये लोग ढूंढ ही रहे होते हैं कि अगले दिन, यानी कि 11 जुलाई 2025 को क्या होता है। 11 जुलाई 2025 को शकील के व्हाट्सएप पर, यानी कि उवैस के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, और वो आता है वॉइस मैसेज, जो कि उनके बेटे उवैस के मोबाइल से आता है। उसमें वो लड़का कह रहा होता है कि पापा, आप मेरे को इनसे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। और दूसरी आवाज़ होती है किडनैपर की। किडनैपर कहता है कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, तभी तुम्हारे बेटे को छोड़ा जाएगा। अगर तुम हमें 5 लाख रुपए नहीं देते हो तो तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी जाएगी। और वो एक बैंक का अकाउंट भी देता है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो उवैस का पिता है शकील क्या करता है, उस अकाउंट में 5000 रुपये डाल देता है। तो किडनैपर कहता है कि मैं दूसरा अकाउंट दूंगा, बाकी के पैसे तुम्हें उसमें डालने होंगे। अब 5000 रुपये देने के बाद में क्या होता है दोस्तों, शकील की उस किडनैपर से कोई भी बातचीत नहीं हो पाती, यानी कि संपर्क टूट जाते हैं। अब बात करें तो कैसे करें, क्योंकि जो वॉइस मैसेज आया था वो उनके बेटे उवैस के मोबाइल से आया था। अब शकील क्या करता है, वो तुरंत पुलिस के पास जाता है और पुलिस को ये सारी बात बताता है कि
मेरे बेटे के मोबाइल से मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया था, वॉइस मैसेज, जिसमें कि वो कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो, और सामने वाला कह रहा था कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो 5 लाख रुपए हमें दे दो। उसने एक अकाउंट नंबर भी दिया था, हमने उसमें 5,000 रुपये डाल दिए। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा अकाउंट दूंगा, उसमें बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो डाल देना। अब पुलिस वालों के पास क्या होता है दोस्तों, ये अकाउंट नंबर आ जाता है। पुलिस वाले उस अकाउंट नंबर की जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद एक लड़के का नाम आता है सामने। उस लड़के का नाम दोस्तों होता है असद, जिसकी उम्र महज 22 साल होती है, जो कि शकील के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर रहता है। अब पुलिस वाले जो है असद के बारे में जानकारी निकालते हैं कि आखिर ये असद है कौन और क्या करता है। असद महज 22 साल का लड़का है, कोई काम वाम नहीं करता। इसके बारे में बताया जाता है कि तांत्रिक क्रिया वगैरह कुछ करता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत असद को हिरासत में ले लेते हैं और फिर उसे अपने पास थाने में बैठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने उवैस के साथ क्या किया और उवैस इस समय पे कहाँ है। अब दोस्तों असद जो है शुरुआत में तो अपनी बातों को इधर उधर की बातें कर रहा था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो उवैस को जानता भी नहीं हूँ। तब पुलिस वाले जो है उसको सबूत दिखाते हैं। सबूत दिखाने के साथ साथ उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं, और जब असद के साथ में सख्ती बरती जाती है तब जाके दोस्तों असद जो है अपना गुनाह कबूल करता है। वो कहता है कि हाँ उवैस जो है वो मेरे ही पास था और मैंने उसकी जो है गला दबा की हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने उसकी गला दबा की हत्या क्यों की, ये और बताओ। तो वो बताता है कि मैंने जो है उवैस को अपने पास बुलाया था शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन उवैस ने जो है मेरे से मना कर दिया। मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरी और उसकी हाथापाई हो गई। हाथापाई हुई तो मैंने उसके गले को दबा दिया और गला दबा के एक रस्सी से उसका गला बहुत ज़ोर से घींटा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और जब वो मर गया तो मैंने गड्ढा खोद के उसकी लाश को गड्ढे में दफना दिया। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने उसकी लाश को कहाँ पे दफनाया। तब वो बताता है उनके घर से महज 700 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा जंगल जैसा इलाका पड़ता है, वहीं पे एक निर्माणाधीन मकान है, यानी कि एक मकान का काम चल रहा है, उसमें अभी काम नहीं चल रहा, अधूरा मकान है, उसमें उसकी लाश को दफनाया है। तो पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। जब पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि एक ईंटों का ढेर लगा हुआ है। जब ईंटों के ढेर को हटाया जाता है तो एक कवरनुमा मिट्टी ऐसे ऊपर से टीला सा बना हुआ होता है। अब जब उसे खोला जाता है तो दोस्तों उसके अंदर 15 साल के उवैस की लाश निकलती है, और जैसे ही उवैस की लाश निकलती है तो उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे बेटे की क्या गलती थी, पैसे चाहिए थे तो हम पैसे दे देते, लेकिन इसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ। असद ने जब उवैस को मारा था, गला घोट के मारा था और उसको जलाने की कोशिश की थी तेजाब से, उसके ऊपर तेजाब भी डाला था, लेकिन उवैस जो है वो जल नहीं पाया था। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं असद के घर जाते हैं, उसके घर की अच्छी तरह से तलाशी देते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर से बच्चों के कपड़े निकलते हैं, बाल निकलते हैं और चप्पल बरामद होती हैं। अब उसके घर में कोई छोटा बच्चा था नहीं तो चप्पल कहाँ से आई छोटे बच्चे की। अब क्या होता है, पुलिस वाले असद के साथ थोड़ी और सख्ती बरतते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बाल किसके हैं, ये पैंट किसका है, ये चप्पल किसकी है, सही सही बताओ। अब जब पुलिस वाले उसके साथ में सख्ती बरतते हैं तो जो असद है वो एक और बार जवान खोलता है और अपने एक और गुनाह को कबूल करता है। वो बताता है कि आज से लगभग 3 महीने पहले हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का गायब हुआ था जिसका नाम था रेहान, जिसकी उम्र 11 साल थी। मैं उसे भी बहला फुसला के अपने साथ लेकर गया था। मैं उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो भी मेरे काबू में नहीं आया। वो वहाँ से भागने लगा। मुझे लगा कि ये जाकर गांव में सभी को बता देगा कि मैं इसके साथ गलत करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसको पकड़ लिया और उसके गले को भी रस्सी से घोंटकर मार डाला, उसकी जान ले ली। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि रेहान को तुमने कहाँ पे छुपाया है, तुमने उसकी लाश के साथ क्या किया। तो वो बताता है कि मैंने जो है रेहान की लाश को जंगल में छुपाया है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जंगल में कहाँ पे छुपाया है, ये बताओ। अब इसके बाद क्या होता है, वो जो है पुलिस वालों को अपने साथ
जंगल में लेके जाता है रेहान की लाश को ढूंढने के लिए। अब दोस्तों, जब ये जंगल में जाता है तो जिस रस्सी से इसने बच्चों के गले घींटे थे वो रस्सी जो है एक पेड़ के नीचे मिल जाती है। वो बताता है कि इस रस्सी से मैं इन दोनों की गर्दन घींची थी और इसी से मैं इन दोनों की हत्या की थी। अब इसके थोड़ी आगे चलते हैं। अब आगे जब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय था 12 जुलाई 2025 की रात का। 12 जुलाई 2025 की रात को वो जो है रेहान की लाश को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। अब ये लोग जंगल में थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और रेहान की लाश को ढूंढने लगते हैं। वो बताता है कि मैंने यहीं पे कहीं पे रेहान को दफनाया था। अब पुलिस वाले जो है आसपास के सारे एरिया को छान रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि असद ने एक बंदूक जो है झाड़ियों में छुपा के रखी है। अब असद जो है पुलिस वालों की आंखों से चूकना चाह रहा था, यानी कि बचना चाह रहा था कि कैसे ना कैसे करके वो बंदूक को निकाल ले। अब जैसे ही पुलिस वालों की नज़र उसके ऊपर से हटी, वो तुरंत झाड़ी के अंदर घुसा और वहाँ से उसने अपनी बंदूक निकाली और पुलिस वालों के ऊपर जैसे ही फायरिंग करने वाला था, पुलिस वालों ने उसको देख लिया। अब असद इधर से फायरिंग करता, उससे पहले ही पुलिस वालों ने इसके ऊपर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि असद ने भी फायरिंग की है। अब पुलिस वालों ने जो है उसके दोनों पैरों में गोली मार दी और जैसे ही उसके दोनों पैरों में गोली पड़ी तो असद ज़मीन पे गिर गया, उसके हाथ से बंदूक छूट गई। इसके बाद पुलिस वालों ने असद को तुरंत काबू में लिया और सीधे उसे हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू करवा दिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो रेहान है उसकी बॉडी नहीं मिली है, लेकिन उसके बॉडी के जो है अवशेष मिल गए हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं किया जा रहा कि रेहान की बॉडी मिली है या नहीं मिली, लेकिन जो यहाँ के एसपी हैं, एसपी डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि असद के ऊपर हत्या, अपहरण, पॉस्को और अप्राकृतिक सेक्स यानी कि संबंध बनाने के खिलाफ इसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसको बहुत लंबी सज़ा मिलेगी, बहुत भयंकर वाली। अभी रेहान की बॉडी मिली नहीं है, रेहान की बॉडी की अभी तलाश चल रही है और असद अभी हॉस्पिटल में है और वहाँ से जब वो निकल के आएगा तो उसको अदालत में पेश किया जाएगा, फिर उसको रिमांड पे लिया जाएगा दोबारा से और फिर रेहान की बॉडी कहाँ है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है? बताना ये है कि अपने बच्चों को देखिए नज़र तो रखना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें ये भी बात बतानी ज़रूरी है कि फिजूल में किसी के साथ कहीं पे ना जाएं, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हम जब बच्चे थे तो समय बहुत अच्छा था, लेकिन आज का समय बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। लोगों की नज़र कैसी है, नीयत कैसी है, किसी को नहीं पता। कौन लड़के को पसंद कर रहा है, कौन लड़की को पसंद कर रहा है, ये भी नहीं पता। अब ये असद है, ये लड़कों को लेके जा रहा था अपने साथ में, और जब इसके घर पे जो बाल, चप्पल, कपड़े मिले तो पता चलता था कि ये तांत्रिक क्रियाएं करता था। मोहल्ले में किसी को पता नहीं था। अब जब इसके ये हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पूरा का पूरा गांव असद के घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंचने के बाद इसके घर के ऊपर पथराव किया, पूरा घर तहस महस कर दिया। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसके माता पिता, भाई बहन, जो भी इसके परिवार के थे, उन सबको बचाकर जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो भी इतने ही इस क्राइम में शामिल थे। क्योंकि उनका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अभी उनसे पूछताछ हो रही है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में कौन कौन उसके साथ में शामिल था, ये जानकारी मिलते ही उनके ऊपर भी केस चलेगा। दोस्तों, कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।